Hello everyone and welcome back to my channel. In today's session, we are going to start a new topic and the name of the topic is the necklace. और इसके जो राइटर है उसका नाम है गोएदे में कुसन. He was born on 5th of August 1850 and he was died 6th of July 1893. जस्ट अभी मैंने बताया आपको ग्वेदे मैनिपुसन के बारे में. उसका जो जन्म था 5 अगस्त 1850 में हुआ था और उसकी जो मृत्यु थी 6 जुलाई 1893 में. तो बड़ा ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द चैप्टर के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू cover some of the character in this chapter. Some character are very important. जो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मटिल्डा लुइजेल. मटिल्डा लुइजेल जो कि द डायमंड नेकलेस की सबसे ज्यादा मेन प्रोटैगनिस्ट है और पूरी स्टोरी इसी के अराउंड में घूमती रहती है, इसीलिए इसको कहा गया मटिल्डा लुइजेल. मटिल्डा लुइजेल एक तरह की बहुत ज्यादा सेल्फिश एंड एम्बिशियस वुमन है. हर एक लाइफ को अपने लाइफ में अचीव करना चाहती है, हर कंफर्ट हर लग्जरी लाइफ को अपने लाइफ में अचीव करना चाहती है जो लाइफ उसने अपनी लाइफ में कभी अचीव नहीं किया था. सेकंड जो कैरेक्टर है उसका नाम है मैनसियर लुइजेल. मैनसियर लुइजेल जो कि मटिल्डा का हस्बैंड है. दोनों ही कपल्स एक अपार्टमेंट में रहते हैं, दोनों ही एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं. और मैनसियर लुइजेल जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक प्रकार का क्लर्क का काम करते हैं. दोनों ही कपल्स एक अपार्टमेंट में रहते हैं और वहां के एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे. और अपना जो स्टोरी का जो थर्ड कैरेक्टर का नाम है मैडम लुइजेल, मैडम फॉरेस्टायर. मैडम फॉरेस्टायर एक बहुत ज्यादा रिचेस्ट एंड बहुत ज्यादा वेल्थी वुमन है. मैडम फॉरेस्टायर एंड मटिल्डा लुइजेल दोनों ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे इन कॉन्वेंट में, लेकिन इनके रिचेस्ट की वजह से, इनकी धन संपत्ति की वजह से मटिल्डा लुइजेल उससे बहुत ज्यादा इन्वियस होती थी, बहुत ज्यादा जलन की फीलिंग करती थी. सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने आपको अभी बताया अबाउट द ऑथर के बारे में एंड सम कैरेक्टर के बारे में. तो बेसिकली इस स्टोरी के बस थ्री मेन कैरेक्टर है. सबसे पहला कैरेक्टर है मटिल्डा लुइजेल जो कि इस स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है. सेकंड मैनसियर लुइजेल जो कि मटिल्डा का हस्बैंड है. मैनसियर लुइजेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है. और जब जो थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टायर. मैडम फॉरेस्टायर एक प्रकार की रिचेस्ट वुमन है और बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है मटिल्डा लुइजेल की. अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एनवियस की वजह से या दोनों की वेल्थी की वजह से दोनों ही एक दूसरे से कम बात करते हैं. So you have to remember this following character and we are going to start story. Basically ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है मटिल्डा नाम की औरत से. मटिल्डा नाम की जो औरत थी बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा प्रिटी एंड एम्बिशियस वुमन थी अपनी लाइफ में. तो एक दिन मटिल्डा लुइजेल का जो हस्बैंड था
मैंसियर लुजन एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से वापस घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो अपने साथ एक इनविटेशन कार्ड कैरी करके लाता है और अपनी वाइफ को खुश करने के इंटेंशन से उसको बताता है, सुनो जी, मैंने आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाया हूं, एक पार्टी में जाने के लिए, एक बॉल में जाने के लिए। उस समय उसकी जो वाइफ थी अपने घर में उस डाइनिंग रूम में कुछ डिलीशियस फूड बना रही थी और वो डिलीशियस फूड ये था पोर्ट पाई। पोर्ट पाई अगर डिलीशियस फूड होता है तो उस चीज को देखकर मटिल्डा का जो हस्बैंड था मैंसियर लुजन इतना ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि उस चीज को लगता है कि वाओ, आज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिलीशियस टेस्टी फूड बना है। तो जैसे ही उस इनविटेशन कार्ड को मटिल्डा को देता है तो मटिल्डा लुजन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बोलती है, कंप्लेन करती है कि आप हमेशा ऑफिस में रहते अपना समय बिताते हो, मैं क्या करूं घर के अंदर, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो एम्बिशंस मैं अपनी लाइफ में कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई हूं। बेचारा हस्बैंड वहीं पे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो बोलता है कि सुनो, मैं आज के लिए आपके लिए बॉल में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड लेके आया हूं। तो मटिल्डा बोलती है, काम करो, इस इनविटेशन कार्ड को आप किसी और को दे देना, क्योंकि मेरे लिए तो ये बॉल में जाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई भी ऑर्नामेंट्स या कोई भी न्यू ड्रेस नहीं है। बेचारी कॉर्नर में बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मैंसियर लुजन उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक पार्टी में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड आया है और आप यहाँ पे कॉर्नर बैठ के क्यों रो रहे हो। तो मटिल्डा लुजन उसे कंप्लेन करने लग जाती है, आपको पार्टी में जाने की पड़ी है, मेरे पास कोई भी पहनने के लिए कोई भी ड्रेस या गाउन नहीं है। तो मटिल्डा लुजन का हस्बैंड था बहुत ही सिंपल हस्बैंड था, हमेशा अपनी वाइफ की डिजायर को, अपनी वाइफ की जितनी भी इच्छाओं को फुलफिल करने का काम करता था। तो एक दिन उसने, चलो ठीक है आप रो मत, एक काम करते हैं, मैंने जो 400 जो फ्रांस, मेरे पास लगभग 400 फ्रांस है, उसको मैंने सेविंग करके रखे थे गन खरीदने के लिए। उस गन को ना खरीदते हुए मैं आपको एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद के दे देता हूं। तो दोनों जाते हैं एक शॉप में और 400 के अराउंड में भी एक ब्यूटीफुल गाउन खरीद के ले आते हैं। जब दोनों ये गाउन खरीद के वापस ले आते हैं तो अगेन उसकी वाइफ हमेशा रोना और कंप्लेन करना शुरू कर देती है, बोलती है कि मेरे पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट मेरे पास नहीं है, और उस ड्रेस के, उस ज्वेलरी के बिना मैं अपने आप में बहुत ज्यादा चार्मिंग नहीं लग पाऊंगी। सपोज मे बी एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन तो ली लेकिन मेरे पास कोई भी ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट नहीं रहेगा तो मेरे अंदर कोई भी प्रिटीनेस नहीं आएगा। तो बेचारा हस्बैंड क्या करे, उसने जो 400 जो फ्रांस थे उसने जो सेविंग करके रखे थे उसकी वाइफ को उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद के दे देता है। एक हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि हर डिजायर को, हर एक इच्छाओं को फुलफिल करे अपनी वाइफ की। तो बेचारा मैंसियर लुजन ने क्या किया, उसको एक सजेस्ट किया, इसको एक एडवाइस दी, एक काम करो, आपकी एक बचपन की फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, क्यों ना हम उसके पास जाए, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है उसके पास, तो आपको डिनाई भी नहीं करेगी, आपको मना भी नहीं करेगी और आपके हर एक चीज को फुलफिल करेगी। तो जैसे ही मैंसियर लुजन उसको एडवाइस करता है, उसको बताता है कि आप अपने दोस्त के पास जाओ, आपसे उसे मांगो या बोरो करो, आपको डिनाई नहीं करेगी। तो दोनों ही कपल मैडम फॉरेस्टर के पास जाते हैं, उसे बातचीत करते हैं और हाय हेलो करने के बाद वो डायरेक्ट अपने मुद्दे पे बात पे करते हैं। उन्होंने बोला कि मैडम फॉरेस्टर, हम लोग दोनों ही आपके पास कुछ उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ना ही कोई ऑर्नामेंट है, क्योंकि हमको पार्टी में पहनकर जाना है। तो मैडम फॉरेस्टर अपनी बचपन की दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसको स्वागत करते हैं अपने घर में।
और बोलती है कि मटिल्डा आपको पूछने की क्या जरूरत है, बस आपको मांगने की जरूरत है। तो मटिल्डा मैडम फॉरेस्टा ने उसके सामने बहुत कुछ अच्छे अच्छे जो ऑर्नामेंट थे, जो ज्वेलरी लाके वो दे देते हैं, लेकिन मटिल्डा को थोड़ा सा एक भी नेकलेस या एक भी ऐसा कोई भी ऑर्नामेंट था जो ज्वेलरी कुछ भी पसंद नहीं आता है। और उससे पूछते कि मैडम फॉरेस्टर आपके पास इतने ही ज्वेलरी है? तो मैडम फॉरेस्टर बोलते हैं कि आपको और भी अच्छे चाहिए तो मेरे पास और भी अच्छे से अच्छे रखे हुए हैं। इतना बोलने के बाद मैडम फॉरेस्टर उसको एक बढ़िया सा एक बहुत ज्यादा एंटीक पीस बता देती है। मटिल्डा लूजल को उस एंटीक पीस को देखकर, उस डायमंड नेकलेस को देखकर मटिल्डा लूजल उसको एक ही में उसको चूज कर लेती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस नेकलेस को मैं बोरो कर रही हूँ, जब बॉल खत्म होगी, जब ओके जो पार्टी होगा वो खत्म हो जाएगी, मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगी। तो लगभग 5 या 1 हफ्ते के बाद जो पार्टी का जो समय होता है वो आ जाता है। तो उस दिन मटिल्डा लूजल ने उस ब्यूटीफुल गाउन या उस ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनने के बाद, उस ऑर्नामेंट, उस नेकलेस को पहनने के बाद वो इतना सज धज के उस बॉल में जाती है कि जितनी भी जो मिनिस्टर के जितने भी लोग थे वो उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और अपने आप को वो इच्छा जाहिर करते हैं कि एटलीस्ट हम इस ब्यूटीफुल या प्रिटी लेडी के साथ एटलीस्ट हम एक बार डांस करना चाहते हैं। तो जो पार्टी थी लगभग अराउंड में भी 4 o'clock चलती है। 4 o'clock चलने के बाद पूरे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी जो मेंबर्स थे, जो इन्वाइटेड गेस्ट थे, वो सभी की सभी पूरी रात भर नाचते रहे अराउंड में भी 4 o'clock तक। जब दोनों ही पूरा परिवार, पूरा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट 4 o'clock नाचते हैं, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा डिस्कस करती है और रात भर नाचती रही, क्योंकि एक जिनके जो हस्बैंड थे उनको पता था कि यदि हम रात भर यही नाचते रहेंगे तो हमको सुबह भी ड्यूटी को अटेंड करना है। तो उन्होंने सभी जो नियर बाय में जो रूम थे वहां पे जाके वो सो जाते हैं और उनकी जो वाइफ थी, जितने भी जो इन्वाइटेड गेस्ट की जिन सबकी जो वाइफ थी वो सब के सब वहां पे रात भर नाचती रही। तो अराउंड में भी अर्ली द मॉर्निंग, अराउंड में भी 4 o'clock मैं डॉक्टर उसका जो हस्बैंड था उसके पास जाके बोलता है कि चलो इनफ, बहुत हो गया पार्टी, अब हम घर चलते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस के बाहर में ऐसा कोई भी कैब नहीं है, ना ही कोई टैक्सी है, ना ही कोई टैक्सी जिसको हम जिसमें बैठकर हम अपने घर जा सकें। तो जब वो वापस आते हैं उस टाउन के बाहर, उस पार्टी के बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पार्टी अभी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो उसके हस्बैंड ने उसके गले में एक मफलर आता है, एक प्रकार से टॉवेल होता है, एक प्रकार टॉवेल जैसा होता है जिसको हम मफलर कुछ बोलते हैं, उसके गले में डाल देता है, नेकलेस मटिल्डा के गले में। वो सोचता है कि इतना बड़ा कॉस्टली और बहुत ज्यादा प्रेशियस एंटीक पीस डायमंड नेकलेस है, कहीं लॉस्ट नहीं होते, कहीं खो नहीं जाए। इसी इंटेंशन आने से उस पार्टी में से निकलने से पहले उसने उसको क्या उसके गले में डाल दिया। मटिल्डा लूजल बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रही थी उस पार्टी में। जब आने से पहले मटिल्डा लूजल देखती कि उसके गले में उसका नेकलेस है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो अराउंड में 4 o'clock या 5 o'clock, और घर पे आने के बाद वो सोचती कि चलो ठीक है, आज पार्टी में मैंने 4 चांद तो लगा लिए हूं। एटलीस्ट घर पे आने के बाद वो सोचती चलो ठीक है, पार्टी मैंने 4 चांद तो लगा दिए, एक बार अपने आप को, खुद को एक मिरर के सामने या आईने के सामने अपने आप को निहार ले कि मैं कितनी प्रिटी और कितनी सुंदर हूं। जब वो आईने में देखती अपने आप को देखती तो देखती कि उसका जो नेकलेस जो डायमंड नेकलेस था वो उसके गले से मिसिंग है। तो अपने हस्बैंड को बुलाती है, वो बोलती है कि मेरे जो गले में जो डायमंड नेकलेस था वो मिसिंग है, आप क्या करें। तो उसने वो इमीडिएटली अपने हस्बैंड को बुलाती है, उसे कहती कि जिस रास्ते से हम आए थे वापस जाओ और ढूंढ के लाओ। बेचारी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उसकी लाइफ में एक प्रकार सैडनेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही है, क्योंकि उसका जो उसकी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा डायमंड नेकलेस था या कोई एंटीक पीस था उसकी लाइफ में मिसिंग हो गया। बेचारा हस्बैंड जिस रास्ते से गया
मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहां से वो खाली हाथ वापस आया अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड में 6 o'clock। तो दोनों जब वापस आते हैं तो बातचीत करते हैं कि अभी क्या करें, हमने जो नेकलेस हमने जो बोरो किया था मैडम फॉरेस्टर से वो मिसिंग है, यदि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। तो उसके हस्बैंड ने उसको एडवाइस दिए, काम करो आपकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर को एक लेटर लिखो, उसमें बता दो कि हमने जो आपसे जो बोरो किया था जो नेकलेस डायमंड, उसका जो हुक है वो मिसिंग है, टूट गया है, हम उसको रिप्लेस करके वापस आपको रिटर्न कर देंगे, जिससे कि हमको कुछ ना कुछ दिन मिल जाए जिसको वापस रिप्लेस करने में। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ ने उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं थाने में, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ समय मिल जाए। तो कुछ दिनों के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के बाद दोनों ही कपल ने डिसाइड किया कि हम उस मिसिंग नेकलेस के बदले हम कुछ ना कुछ नया या कुछ एंटीक पीस हमको बोरो करके या हमको उसको परचेस करके वापस उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेचारा दोनों ही कपल्स ने उस मिसिंग नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, वापस रिटर्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को उन्होंने कलेक्ट किया। ये हो सकता है कि लगभग उसके हस्बैंड के पास लगभग 26,000 फ्रांस उनके फोर्थ फादर के थ्रू इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिली थी उसको बेचकर और 10,000 रुपीज उन्होंने लोन ले लिया। दैट मींस कितना होगा टोटल 36,000। तो उन्होंने वापस रिप्लेस करने के इंटेंशन से वो जाते हैं मार्केट में, एक प्रकार की गोल्डन शॉप थी, एक ज्वेलर की एक वेल नोन शॉप थी, वहां पे जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं उस नेकलेस के बारे में। तो सिमिलर ही उनको एक नेकलेस मिलता है एक शॉप पे, लेकिन उसकी जो प्राइस थी लगभग 37 फ्रांस में वो दे रहा था, लेकिन बाय बार्गेनिंग करके उन दोनों ने कपल्स ने उसको लगभग 36,000 उन्होंने परचेस कर लिया। दैट मींस जो रियल प्राइस था उस नेकलेस का वो 37 फ्रांस, दैट मींस उसकी वैल्यू थी, लेकिन दोनों ही कपल्स ने आर्ग्यूमेंट करके बाय बार्गेनिंग करके उन दोनों कपल्स ने उस डायमंड नेकलेस को उन्होंने परचेस कर लिया 36,000 में। दैट मींस उस 26,000 था उन्होंने उसके फोर्थ फादर के, तो उनके जो फादर की जो प्रॉपर्टीज उनको इनहेरिटेंस में मिली थी उसको बेचकर और 10,000 फ्रांस उन्होंने लोन लेकर उस चीज को उन्होंने कंप्लीट किया। अब स्टोरी के बाद में उस न्यू परचेस डायमंड नेकलेस को उन्होंने उसकी वाइफ को दोनों ने मिलकर उनकी जो क्लोज फ्रेंड थी, उनकी जो रियल फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर को वापस रिटर्न कर देते हैं बिना कुछ बोले। तो उस लोन को लगभग अभी उन्होंने लगभग बड़ा देखा जाए तो ये जो स्टोरी है लगभग 100 ईयर से ओल्ड स्टोरी है। आप मान लो उन्होंने जो लगभग 10,000 या 10,000 फ्रांस उन्होंने जो लोन उन्होंने बोरो किया था उसको रिप्लेस करने में उनको लगभग 10 साल लग गए। उस 10,000 फ्रांस को कंप्लीट करने में या उसको कंप्लीट करने में इनको वापस पे करने में लगभग 10,000 का या 10 ईयर का उनका ड्यूरेशन लग गया। दोनों ही कपल्स उन्होंने अपने जो लाइवलीहुड जो जिंदगी जीने के जो तरीके थे, अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो उन्होंने किराए के मकान में आकर रहना शुरू कर दिए। मकान में आने के बाद मटिल्डा लूज़ेल अपनी जो सर्वेंट थी उसको निकालकर खुद काम करने लगे, खाना बनाना, वॉशिंग करना, कपड़े धोना, सब की सब काम करना स्टार्ट कर दी मटिल्डा लूज़ेल ने। लगभग उनको लोन को पे करने में लगभग 10 ईयर लग गए। 10 ईयर पे कर दिए। उसका जो हस्बैंड था वो भी एक्स्ट्रा डे एंड नाइट ड्यूटी कर रहा है। वो डे की ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटी भी वो कर रहा है, बहुत ज्यादा डे एंड नाइट। तो फाइनली 10 ईयर के बाद उन दोनों ही कपल ने 10,000 का उन्होंने जो लोन बोरो किया था अपने
साहब ओके ओनर को उन्होंने बोरो किया था, उसको पे करने में लगभग 10,000 रुपये लगभग उनको 10 ईयर में कंप्लीट हो चुका है। तो मान के चलो, ये मान के देखो जो 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, छोटा ड्यूरेशन नहीं होता है। 10,000 के इस 10 ईयर के जो ड्यूरेशन में लगभग एक ह्यूमन लाइफ की कंप्लीटली चेंज होती है। तो उसका हस्बैंड डे नाइट ड्यूटी कर रहा है, उसकी मटिल्डा मैडम मैनसन की जो वाइफ है वो भी डे एंड नाइट ड्यूटी कर रही है अपने घर में। ओके, वो अपार्टमेंट में छोड़कर एक किराए के मकान में आकर रहना शुरू कर दिए। दोनों की जो लाइफ थी बहुत ज्यादा पिटिएबल हो चुकी है। दोनों की जो हालात है इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है, दोनों को उन्होंने कभी सोचा ना था कि हमारी लाइफ में जो ऐसा इवेंट या ऐसा कोई इंसिडेंट घटना घटेगी जिसके चलते उनको इतना ज्यादा कुछ फेस करना पड़ेगा। तो दोनों ही कपल्स ने 10,000 के जो लोन को उनको पे करने में लगभग 10 साल का ड्यूरेशन लग गया। जब दोनों ही कपल्स ने उस लोन को पे करने के बाद फाइनली वो सेटल करने के बाद मटिल्डा सोचती चलो ठीक है, आज फाइनली 10 साल के बाद हमने इस लोन को वापस रीपे कर दिया है। कहीं पे भी 10 साल हो गया, आज तक कहीं घूमने नहीं गए, कहीं पे भी घूमने नहीं गए। तो सोचते चलो ठीक है, आज मुझे कहीं बाहर घूम के आना चाहिए। वो जब जाती है तो मार्केट में उसकी एक फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर को, वहां पे वो उसको देखती है और उसके पास जाकर उसे बोलती है, मैडम फॉरेस्टर, क्या आप मुझे पहचाने? मैं आपकी बचपन की दोस्त मैडम मटिल्डा लुज़ेल हूं। तो उस मैडम फॉरेस्टर ने उसको उसको पहचाना नहीं है, क्योंकि उस चीज को उसने आइडेंटिफाई नहीं, उसको पहचान नहीं पाई। तो उसको चीज को रिग्रेट करती है कि ओके माफ करना, मैं आपको पहचानी नहीं, आप कौन हो? तो मैडम मटिल्डा ने उसको पूरी स्टोरी नरेट करती है कि हमने जो आपसे जो नेकलेस बोरो किया था, ये सब के सब उस नेकलेस की वजह से हुआ है। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारे लाइफ में भी ऐसा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। आपके द्वारा जो बोरो किया गया उस नेकलेस की वजह से हमने इतना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन हमको फेस करना पड़ा है। ये जो आप जो देख रहे हैं हमारी जो हालत, ये सब के सब आपके उस डायमंड नेकलेस की वजह से हुआ है। तो बोलती है मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि यार मेरे डायमंड नेकलेस ने ऐसा क्या कर दिया है? तो उन्होंने पूरी इंसिडेंट को नरेट किया। हम आपसे जो नेकलेस बोरो किया था वो नेकलेस हमारे हाथ से मिसिंग हो गया था, हमने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई और आपको रिप्लेस भी किया। तो रिप्लेस भी किया, लेकिन कौन सा? एक प्रकार बहुत ज्यादा कॉस्टली नेकलेस हमने आपको रिप्लेस किया और उस नेकलेस को रिप्लेस करने में लगभग हमको 10 साल का ड्यूरेशन लग गया और हमने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में उसको हमने लोन भी पे किया। तो ये जो आप देख रहे हो हमारी जो हालत, ये सब के सब आपके उस डायमंड नेकलेस की वजह से हुआ। तो डायमंड लोगों मैडम फॉरेस्टर बोलते हैं कि मेरा डायमंड नेकलेस ने आपको ऐसा क्या कर दिया? तो फिर मैडम फॉरेस्टर बोलती है, आपको पता नहीं, जो मेरे पास जो नेकलेस था, मैंने आपको बोरो किया, आपको मैंने बोरो किया था, उस नेकलेस की जो वैल्यू कितनी थी? 500 फ्रांस। और वो जो डायमंड नेकलेस था वो एक प्रकार आर्टिफिशियल था। और दी एंड ऑफ द स्टोरी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर को बोलते हैं कि जो मैंने आपको दिया था उस बॉल में, उस पार्टी में पहन के जाने के लिए, उस नेकलेस की जो वैल्यू थी वो थी 500 फ्रांस, एक प्रकार आर्टिफिशियल था। तो यहाँ पे मटिल्डा लुज़ेल उस चीज को यहाँ पे रिग्रेट होता है, उसको रिपेंटेंस होता है कि फाइनली हमने बिना कुछ सोचे समझे उस मिसिंग डायमंड नेकलेस की वजह से हमने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन भी पे किया है और हमारी जो लाइफ में लगभग उस लोन को पे करने में 10 साल भी लग गए। हमारी जो हालत जो बदतर से बदतर हो चुकी है। तो मैडम हमेशा बोलते कि जो आपने जो नेकलेस दिया है उसकी जो रियल प्राइस थी 500 फ्रांस और एक प्रकार आर्टिफिशियल था। इसलिए बोलते हैं ना बेटा कि हमेशा हमको उस एक बार उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। ओके, इमीडिएटली उस चीज के ऊपर हमें कभी भी एक्शन या रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सम सॉल्यूशन, देन ओनली वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए। सो इस स्टोरी को भी हमें यही मिलता है कि हमें भी कभी भी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और फाइनली उस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा अमल भी करना चाहिए। सो थैंक यू एंड you have to stay with me at the end of the video.